पेट्रोल तो सस्ता हो गया मगर महंगाई जूं की तू है। आखिर महंगाई का तूफान क्यों नहीं थम रहा। 8 बजे से निकला हूँ, मेरी जेब में 150 रुपया। जब भी हुकूमत ये आई है ना, वो तो कह रहे हैं कि आप जिंदा भी ना रहे। फिर तो पैरा तक उन्हें महंगाई की थी, उन्हें किता की। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियाँ गलत हैं। घर वाले तो ये कहते हैं नहीं कमा के ला सकते तो हमें छोड़ दें। जनाब बताइएगा कैसे हालात हैं, महंगाई में क्या कमी हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिल आ गए हैं, कैसे हालात चल रहे हैं बिजली के बिलों के बाद। बात ये है गरीब आदमी तो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है, क्योंकि बात ये है कि महंगाई तो एकदम इन्होंने इतनी बहुत ज़्यादा कर दी थी। पेट्रोल एकदम इतना ज़्यादा महंगा कर दिया था, पहले ही हालात बहुत ख़राब थे, अब मज़ीद और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि लोगों को बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग यानी कि जो गरीब आदमी 25-30 हज़ार 40 हज़ार तनख्वाह लेता है 15 हज़ार का बिल कहाँ से देगा, क्या चीज़ बेचेगा, कितनी देर बेचेगा। बिजली के बिल कितने हैं। चाहिए कम से कम पेट्रोल और बिजली के ऊपर पूरा कंट्रोल करे, और जितनी भी महंगाई हो रही है सब महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल करे। ये नहीं है कि खाली उधर आके कुर्सियों पे बैठ जाना, आपके जो अफसरान वाला है उधर आके एसी में बैठे रहते हैं, बाहर निकले तो उनको पता चले ना कि गरीब आदमी की ज़िंदगी कैसी है। इस बार कौन सी चीज़ महंगी हो रही है, कौन सस्ती हो रही है, सब दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल सोई हुई है, किसी को पूछती नहीं है। अगर पूछेगा तो फिर ही कोई अफसराने वाले से पूछें भाई ये क्या जुल्म है गरीब आदमी के साथ। हर बंदे ने अपने बच्चों का बेहतर मुश्किल ही सोचता है, लेकिन बाद ये वो सोचने की हदूद तक रह गया, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियाँ गलत हैं, ज़ीरो हैं। आप जब पेट्रोल बढ़ेगा हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल नीचे आएगा ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। क्या अभी आई है नीचे? अभी तक कोई किसी चीज़ की कोई प्राइस नीचे नहीं है। आप मार्केट के अंदर खड़े हैं, आप विज़िट करके देखें, एक बोतल है 60 रुपए की थी, जब पेट्रोल 400 कुछ रुपए का था तब भी उतने की थी। अब ये क्यों नहीं नीचे आए। डबल रोटी ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, गंदम ले लें, कोई चीज़ ले लें, किसी चीज़ की प्राइस नीचे नहीं आई। ये सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड है। तो इसका कोई हल भी बताते जाएं। इसका हल क्या है? गवर्नमेंट के पास हर चीज़ का हल होता है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो अपनी पावर यूज़ क्यों नहीं करते। सैलरी में अब सैलरी वाला बंदा क्या कर सकता है, आपको पता है। पेट्रोल की कीमत आप देख लें, हर चीज़ की आप कीमत देख लें, पेट्रोल को छोड़ें, हर चीज़ की कीमत देखें कितनी कहाँ पे जा रही है। घर का बजट कैसे बनाते हैं और क्या कोई सेविंग भी कर पाते हैं इसके बाद? सेविंग सर नहीं कर पाते, सेविंग नहीं कर पाते। सेविंग इसलिए नहीं कर पाते कि इतनी महंगाई है कि घर का बजट हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, जो लेके जाते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है। बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? पिछले साल कैसे आए थे, इस बार कैसे आए हैं? बहुत बिजली के बिल तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो शायद आप भी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। हम बेहतर क्या जानते हैं, हर बंदा इस चीज़ के प्रॉब्लम में खड़ा है। क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिजली लोग, क्यों ज़्यादा बिल आते हैं? बिजली तो जितनी वो इस्तेमाल करे, एक देखे ना, एक बंदा के घर का जो निज़ाम चला रहा है वो 2 पंखे चला रहा है, उसको 20,000 बिल आ रहा है, कैसे आ सकता है। हुकूमत ने करना तो था, ये गरीब लोग मर रहे हैं बेचारे, वो क्यों मरे क्यों। तो सर कैसे हालात हैं, आप खुश दिखाई दे तो रहे इस टाइम कोई हालात नहीं हैं? है, बस अपने आप को जीना सिखा रहे हैं। दिल हाँ जीना के लिए खुश होकर दिखा रहे हैं कि भी हम जी रहे हैं, नहीं तो जो हालात चाह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि भी आप जिंदा भी ना रहे। कैसे हालात है, मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई बेहतरी आई है? पेट्रोल गैस का इतना कि इन्होंने इशू कर दिया हुआ है कि भी 400 350 रुपये किलो गैस है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो सवारी आगे कहती है जी किराए जो उनसे जी पेट्रोल इतना कम हो गया, आप किराए इतने कम कर दें कि भी आपको जो सा ना आपकी बचत भी हम अपने हाथों से ले जाएं। घर वाले तो ये कहते हैं कि भी अगर आप नहीं कमा के ला सकते तो हमें छोड़ दें। तो आप ये नहीं सोचते कि मैं फिर ओवर टाइम लगाऊँ, सारा टाइम बाहर रहूँ, घर वाले भी खुश नहीं, खुद भी खुश नहीं? लकवा हुआ था 6 मंथ में सर्विस हॉस्पिटल में रहा हूँ, उधर से पहले इलाज कराया, अब मुझे रोज़ फिजियो का करंट लगता है। तो फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए हलाल मेहनत करने के लिए सुबह दोपहर को निकलता हूँ, रात के 8-9 बजे तक चलाता हूँ। बाकी जो हालात हैं, कभी रोटी भी पूरी करना बहुत मुश्किल काम होगा। कारोबारी हालात भी आपके सामने है यार, जैसे देखिए महंगाई सबके साथ साथ ही है, फिर ठीक है ज़ाहिर सी बात है गैस महंगी होगी, हमारा गैस के साथ है, ठीक है, हमने हर चीज़ महंगी करनी है। गैस महंगी हमने समोसा महंगा कर देना है, घी महंगा हो गया हमने हर चीज़ महंगी करनी है, तो फिर इस तरह है ना हमारा पेट्रोल के साथ नहीं। अब हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन हमारा पेट्रोल के साथ कोई लिंक नहीं है, हमारा तो गैस के साथ लिंक है, हमने तो गैस को देखना है। सवारियाँ नहीं आ रही? सवारी भी नहीं आ रही, महंगाई ने लग तोड़ा हुआ है। कौन महंगाई कर रहा है सर? सर महंगाई हुकूमत ही कर रही है, और हम थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर किस तरह मतलब गुजारा हो रहा है, कैसे हालात चल रहे हैं, घर के क्या हालात हैं? सारा दिन कमाने निकलते हैं, रात को किस तरह घर जाते हैं? अब देखे ना कि अब मैं सुबह 8 बजे से निकला हूँ, तो मेरी जेब में सिर्फ ये गैस डलवा के 150 रुपया, तो ये क्या कमाई है।
कोई कमाई नहीं अभी कस्टमर आएंगे फिर बाकी पैसे कमाएंगे फिर गैस डलवा- है ही नहीं कस्टमर। मतलब सवारियाँ आपकी। हाँ वही बात कर रहा हूँ ना, कस्टमर है ही नहीं। मगर जब गैस सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, तब गुजारा होता था। मगर जब से इन्होंने गैस पेट्रोल महंगा किया हुआ है, वो बिल्कुल कस्टमर भी गया कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे फरमाइश करते हैं और आप पूरी ना कर पाएँ? ना। हाँ कई दफ़ा हुआ है। तब कितना दुख होता है और किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि आप मेहनत भी करते हैं, बच्चों की फरमाइश नहीं करते हैं, वो मैनेज भी नहीं होता, तो ज़ाहिर है इनको ही गालियाँ निकालेंगे ना। नहीं, दुखी कितना होते हैं? बहुत ज़्यादा। महंगाई के क्या हालात है सर? महंगाई सिर तो उत्तर है कि पैरों तक उन्हें महंगाई की थी, उन्हें किता की है। किधर किधर महंगाई देखते हैं आप? खाने पीने के सेक्टर में, खरीदारी, कपड़े पहनने में, कहाँ हर जगह पे महंगाई है। इन्होंने अपने लिए जहाज़ खरीद लिया, सारा कुछ खरीद लिया। अवाम के लिए क्या कर किया है? आवाम को क्या चाहिए? अवाम को चाहिए अपना रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? बिल इतने इतने दे रहे हैं हद से ज़्यादा। ना बिजली आती है, ना पानी आता है, गैस भी नहीं आता, तो बिल देते आ रहे हैं। अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया, अब तो महंगाई कम होनी चाहिए। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन बिल तो आसमान को छू रहे हैं। बिल तो कम नहीं हो रहे ना। कैसे अदा करते हैं बिल? बिल तो फिर मजबूरी वो तो उनसे जा कहते हैं कि बंद भी मीटर है, फिर भी बिल आ रहा है। वो कह रहा है ये तो तारे फिर आगे देखेंगे। मौजूदा हुकूमत से खुश हैं, मुतमईन हैं? कोई खुश नहीं हम। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कोई ऐसा लीडर आए जो कोई हुकूमत के लिए अवाम के लिए सोचे। हालात में जिस तरह इस दफ़ा हुआ है ना, जो इस हुकूमत में कभी किसी हुकूमत में नहीं हुआ। जब भी हुकूमत आई है ना, गरीब आदमी तो पीस के जर रख के आई। सर मुझे बताएं, महंगाई बढ़ी है या उतनी है या कम हुई है? महंगाई सी इमरान खान दौर में महंगाई तो बहुत हो गई थी यकदम, मगर ये गल के कि महंगाई थोड़ी सी इन्होंने कंट्रोल की है। सैलरी हैं वो इतनी नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस उम्र में रिक्शा को लेते जा रहे हैं सर, क्या वजह बनी है? रिक्शा ख़राब हो गया, क्या हुआ है? रिक्शा ख़राब हो गया सर, तो आप खुद धक्का लगा के जा रहे हैं, जारी की बात। क्या वजह बनी है आपको इस उम्र में चलाना पड़ा ऑटो? बस घर की बच्चे अभी शादी करने वाली पड़ी है, करना पड़ता है ना सभी। तो फिर मेहनत के बाद महंगाई देखते हैं, क्या महंगाई है? महंगाई है सर जी, लेकिन गरीब आदमी वास्ते जो गरीब आदमी का कोई ख़ास लिंक है महंगाई के साथ? हाँ, वो उसकी आमदनी ना इतनी होती है। ये हमारा, मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना सर जी, इसमें मेरा बसा रोटी पकती है शाम की, एक टाइम की। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर अगले दिन फिर चलाना पड़ेगा। फिर अब रिक्शा ख़राब है तो अब घर का चूल्हा तो नहीं ना चलेगा। मुल्क के हालात किस तरह देखते हैं? क्या मुल्क के हालात में कोई बेहतरी आती दिखाई देती है आपको? ये तो खुदा ही जानता है सारे हुक्मरान क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमें ये पता है कि हमने रोज़ी कमानी और घर में लेके जाना खाना है बस। ये हमारे दौर में तो कभी ये इतनी महंगाई हमने देखी ही नहीं है जितनी अब है। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? महंगाई है ही कोई नहीं गी। महंगाई जे तुसी हिसाब लाओ पिछला तो कोई भी नहीं महंगाई। पहले लोगों का दौर सही सी, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਟਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾ ਗਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं ਆਉਣ ਡਈ। कहते हैं कि आवाम की अपनी गलती है, हाँ जी, बजट नहीं बनाना आता उनको घर का। ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ। मुल्क में सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप ਨੂੰ सही करो। महंगाई किधर किधर देखती हैं आप? कहाँ कहाँ पे महंगाई आपको नज़र आती है? महंगाई मेरे ख्याल में खाना पीना डेली का काम है, उन चीज़ों पे है महंगाई। गोश्त पर है, दालों पर है। तो कम से कम इस पे तो नहीं होनी चाहिए ना, जो लोगों ने रोज़ खाना है ज़िंदा रहने के लिए, उस पे तो नहीं होनी तो ये डेली के हिसाब से यानी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से लूट रही है या लोग लूट रहे हैं, आवाम जो कारोबारी हैं। चाहिए। महंगाई आप कहाँ कहाँ देखते हैं? बस महंगाई तो है ही है बहुत। किस किस जगह पे? बस हम आटा लो तो वो भी महंगा है, घी लो तो वो भी महंगा है, सरसों साबुन लो तो महंगी है, और क्या। लेकिन शुक्र उसका अदा करते हैं, चलो फिर मिलता तो है। कोई उम्मीद है आगे? इंशाल्लाह मत हो जाएगा सस्ता। क्या लेके जा रहे हैं आप? गाड़ियाँ साफ करके बच्चों में पेट पा। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 60 साल। कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? ये बन जाता है कोई 1000-1200। एक गाड़ी अगर आप वाश करते हैं कितना कमा लेते हैं? कोई दे देता, कोई 300 100 दे जाता, कोई 200 दे जाता, कोई 100 दे जाता। कोई ऐसे भी मां बच्चे आते हैं वो देंदे भी नहीं। तो दिन का 1000-1200 कमाते हैं आप? हाँ,
तो रात को घर जाते हैं, फैमिली में कौन कौन है? मेरी बेगम एक बेटी बेटियां ने मेरियां दो पुछ लईदा करा लैन मेहरबानी ना करान फिर मेहरबानी महंगाई आपको भी महसूस होती होगी काफ़ी ज़्यादा? आई साढ़े लक तोड़ दी है कमाने वाला अकेला हूँ 3 बेटियां ने ते एक घर दी वैफ है क्या करेंगे।